आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट दिखने के लिए मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाला है। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने का दाम क्या चल रहे हैं और इसी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना चांदी खरीदने के चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर से लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हर्ष चतुर्वेदी बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष चतुर्वेदी। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज की यह अपडेट बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला है उसने निवेशकों को लेकर खरीदारों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में अचानक से इतना बदलाव क्यों देखने के लिए मिल रहा है। क्या आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ेगी या फिर गिरावट देखने के लिए मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी खरीदारी करना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं तो आज की यह पूरी अपडेट आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि बाजार की उन बड़ी खबरों की जिनके सीधे असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि विशेष जो की राय और समझेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान से जुड़ी खबरों पर बनी हुई थी। बाजार में लगातार तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई है उसने वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ा दी। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। इस खबर के सामने आते ही वैश्विक कमोडिटी बाजार में तेज प्रक्रिया देखने के लिए मिली है और सोने चांदी के दिनों में बड़ा उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। दिलचस्प बात यह है कि सामान्य तौर पर जब भी वैश्विक तनाव कम होता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश से दूरी बनाते हैं, लेकिन इस बार बाजार की चाल थोड़ी अलग दिखाई दी। डॉलर में कमजोरी और फेडरल रिजर्व को लेकर बदलती उम्मीदों के कारण सोने को भी समर्थन मिला है और कीमतों में मजबूती देखने के लिए मिली। यही वजह है कि बाजार के विशेषज्ञ इस समय निवेशक को जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। भारत में भी पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के भावों में लगातार उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला है। जून महीने की शुरुआत में कीमतें में गिरावट देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसके बाद बाजार में तेजी लौटती दिखाई दी गई। कई शहरों में सोने के दाम फिर से मजबूत स्तर पर पहुंच गए हैं और चांदी ने भी शानदार रिकवरी दिखाई है। दोस्तों, बाजार को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतें केवल मांग और आपूर्ति से तय नहीं होती, इनके पीछे कई बड़े कारण काम करते। डॉलर इंडेक्स, कच्चे तेल की कीमतें, केंद्रीय बैंकों की नीतियाँ, ब्याज दरों और वैश्विक तनाव और निवेशकों का भरोसा, यह सभी कारण मिलकर सोने और चांदी की दिशा तय करते। इस समय सबसे ज़्यादा नज़र अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में ब्याज दरों को लेकर जो भी संकेत मिलेंगे उनका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। यदि ब्याज दरों को लेकर नरम रुख देखने को मिलता है तो सोने को मजबूती मिल सकती है। वहीं यदि सख्त रुख अपनाया जाता है तो बाजार में दबाव भी देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शादी विवाह या पारंपरिक कार्यक्रम के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे खरीदारों को बाजार में बड़े बड़े उतार चढ़ाव का इंतजार करने के बजाय ज़रूरत के हिसाब से चरणबद्ध खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि बाजार की सटीक दिशा का अनुमान लगाना हमेशा आसान नहीं होता। वहीं निवेशकों के लिए भी सलाह यह है कि एक बार में पूरी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करें।
इससे बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम होता है और औसत खरीदारी मूल्य बेहतर रहता है। दोस्तों, चांदी की बात करें तो इस धातु में भी काफ़ी हलचल बनी हुई है। औद्योगिक मांग बढ़ने और निवेशक की रुचि के कारण चांदी लगातार चर्चा में बनी हुई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह धातु महत्वपूर्ण बनी हुई है। जरूरी बात यह है कि जब भी आप सोना खरीदते हैं तो हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान है और यह सुनिश्चित करता है कि आपको सही गुणवत्ता का सोना मिल रहा है। इसके अलावा बिल अवश्य लें और केवल विश्वसनीय ज्वेलर से ही खरीदारी करें। अब अगर बाजार के वर्तमान माहौल की बात करें तो संकेत में यही मिल रहा है कि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव बनना रह सकता है। कोई भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, डॉलर की चाल या केंद्रीय बैंक का फैसला बाजार की दिशा बदल सकता है। इसलिए निवेशक और खरीदारों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, फिलहाल बाजार में जो स्थिति दिखाई दे रही है वो यह संकेत देती है कि सोना और चांदी अभी भी निवेशकों के लिए आकर्षक का केंद्र बने हुए है। यही कारण है कि हर बड़ी गिरावट के बाद खरीदारी देखने के लिए मिल रही है और बाजार फिर से संभलता दिखाई देता है। अब आगे हम जानेंगे आज के ताज़ा सोना और चांदी के भाव, किस कैरेट के सोने की कीमतें में क्या चल रहा है, किन शहरों में सबसे ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिला है और विशेष तज्ञ आने वाले सप्ताह को लेकर क्या अनुमान लगा रहे हैं। अब बात करते हैं बाजार की वर्तमान स्थिति और उन संकेत की जिन पर इस समय बड़े बड़े निवेशकों की नज़र बनी हुई है, क्योंकि केवल आज का भाव जान लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि यह समझना भी जरूरी होता है कि बाजार आगे किस दिशा में जा सकता है। यही जानकारी एक सामान्य खरीदार और समझदार निवेशक के बीच का अंतर तय करती है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जैसे ही सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आती है, बाजार में खरीदारी बढ़ने लगती है। इसका मुख्य कारण यही है कि बहुत से निवेशक अभी भी सोने और चांदी के सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं। जब शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है या वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तब निवेशकों का रुझान फिर से सोने और चांदी की तरफ बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रखेगा। यदि अमेरिका में आने वाले आर्थिक आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहते हैं तो डॉलर पर दबाव बन सकता है और इसका फायदा सोने में मिल सकता है। दोस्तों, वही यदि आर्थिक आंकड़े मजबूत आते हैं तो बाजार की दिशा कुछ समय के लिए बदल भी सकती है। यही कारण है कि इस समय हर छोटी बड़ी खबर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाने लगे हुए हैं। जब केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो इससे बाजार को मजबूत समर्थन मिलता है। यही वजह है कि लंबे समय की तस्वीर को देखने वाले कई विशेष तज्ञ अभी भी सोने को लेकर सकारात्मक नजरिया रखते हैं। अब बात करते हैं आम ग्राहकों की। यदि आप गहने के लिए सोना खरीदने जा रहे हैं तो केवल कीमत पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। आपको मेकिंग चार्जेस, हॉलमार्क, जीएसटी और ज्वेलर्स की विश्वसनीयता पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार ग्राहक केवल कम कीमत देखकर खरीदारी कर लेते हैं और बाद में गुणवत्ता को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रामाणिक और विश्वसनीय दुकान से ही खरीदारी करें। वही चांदी खरीदने वालों के लिए भी यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चांदी केवल निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका उपयोग उद्योग में भी बड़े पैमाने पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई आधुनिक तकनीकों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि कई विशेष तज्ञ आने वाले वर्षों में चांदी की मांग बढ़ने की संभावना जता रहे। दोस्तों, बाजार में इस समय एक और चर्चा तेजी से चल रही है। कई निवेशकों का सवाल है कि क्या सोना अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। इस सवाल का जवाब कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहती है और निवेशकों की सुरक्षित निवेशक की रुचि बढ़ती है तो सोने को समर्थन मिल सकता है। यह रह सकता। हालांकि बाजार हमेशा एक सीधा रेखा में नहीं चलता। तेजी के बीच गिरावट और गिरावट के बीच तेजी आना सामान्य बात है। इसलिए जो लोग केवल एक दिन की कीमत देखकर फैसला लेते उन्हें कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। अनुभवी निवेशक हमेशा लंबी अवधि की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। अगर आप निवेशक की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। यदि आपका उद्देश्य केवल गहने खरीदना है तो ज़रूरत के अनुसार खरीदारी करें, लेकिन यदि आपका उद्देश्य निवेश है तो बाजार की जानकारी लेते रहें और जल्दबाजी से बचें। विशेष तज्ञों का कहना है कि चरणबद्ध निवेश अक्सर बेहतर रणनीति साबित होता है। अब बात करते हैं बाजार में फैली उस गलतफहमियों की। कई लोग सोचते हैं कि सोना केवल तब खरीदना चाहिए जब कीमतें लगातार गिर रही हो।
जबकि वास्तविकता यह है कि बाजार का सबसे निचला स्तर पहचानना लगभग असंभव होता है। इसी तरह कई लोग तेजी देखकर ऊंचे भाव पर खरीदारी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि भावों को आधार पर नहीं बल्कि जानकारी के आधार पर निर्णय लिया जाए। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में निवेशक की नज़र खासतौर पर अमेरिका से आने वाले आर्थिक संकेतों को डॉलर इंडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम पर रहेगी। इन तीनों कारणों का असर सीधे और तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। यदि कोई बड़ा सकारात्मक या फिर नकारात्मक घटनाक्रम सामने आता है तो बाजार में तेजी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। इसी बीच कई विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान स्तरों पर बाजार में सतर्कता जरूरी है, क्योंकि तेजी और गिरावट दोनों की संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले बाजार की ताज़ा स्थिति को समझना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप पहली बार सोना खरीद रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, केवल कीमत ही सबसे कुछ नहीं होती। शुद्धता, हॉलमार्क, बिल और विश्वसनीय भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। आज के समय में जागरूक ग्राहक की सही निर्णय ले पाता है और भविष्य में किसी परेशानी से बच सकता है। इसी तरह चांदी खरीदने वालों को भी केवल भाव देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। चांदी की गुणवत्ता और खरीदारी के स्रोत की जांच अवश्य करें। निवेश के रूप में खरीद रहे हैं तो बाजार की जानकारी नियमित रूप से लेते रहे। चांदी की बात करें तो इस समय एक अलग तरह की तेजी और कमजोरी दोनों देखने के लिए मिल रही है। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता के कारण इसमें भी उतार चढ़ाव बढ़ गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए बाजार इंतजार की स्थिति में है। दोस्तों, एक और बड़ा फैक्टर जो अभी बाजार को प्रभावित कर रहा है वहीं पर महंगाई का डाटा। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों को सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोना एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। लेकिन जब महंगाई पर नियंत्रण दिखाई देता है तो बाजार थोड़ा शांत हो जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और इसी से कीमतें में उतार चढ़ाव आता है। अब बात करें भारतीय खरीदारों की, तो यह सबसे खरीदारी शादी और त्योहारों के समय में होती है, लेकिन कई बार लोगों का भाव देखकर खरीदारी का फैसला टाल देते और भाव में जब कीमतें बढ़ जाती है तो पछताते हैं। इसलिए हमेशा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार ही खरीदारी करें, ना कि सिर्फ बाजार की भविष्यवाणी पर निर्भर रहे।